हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो, पॉजिटिव हो और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ना, उस रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, कि इस वक्त वो किन इमोशंस में है, किस एनर्जी में है, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, जर्नल रीडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपके साथ मैच होंगी, कर भी सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि 100% ही जो रेजोनेट हो जाती हैं रीडिंग्स। ओके, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके साथ नहीं जाती हैं, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेनी है। ठीक है रीडिंग। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन के इस सिचुएशन में, जो भी रिलेशनशिप में चल रहा है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आप फ़ोकस पूरा अपने पर्सन के ऊपर रखिएगा, ठीक है? मैं सब कुछ आपको बताऊँगी, क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है इस वक़्त, ठीक है? आप अपने पर्सन पे ही फ़ोकस रखना गाइज़। ओके, ओके। पॉज़िटिव रहिएगा और उनके बारे में ही सोचिएगा इस वक़्त। जब आप इस रीडिंग तक पहुँच ही गए हो, तो कुछ न कुछ तो आपके लिए डेफ़िनेटली यहाँ पे मैसेज होगा। अ, सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिखी है ना गाइज़, जो भी इंसान आपके इस वक़्त माइंड में है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ना आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना मिस कर रहे हैं कि वो मतलब उस मिस करने की कोई लिमिट ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको मिस कर रहे हैं ना, तो फिर आप ये भी सब समझ सकते हो कि वो आपको प्यार भी कितना करते होंगे। ओके? मुझे लगता है कि कुछ हाल-फिलहाल अगर कोई झगड़ा हुआ है, कोई बात ऐसी हो गई है, तो गुस्से में कुछ बोल दिया है आपको, तो भी आपकी कमी का इनको बहुत एहसास हो रहा है, बहुत मिस कर रहे हैं ये आपको। ओके, मुझे लगता है कि इस पर्सन को जो पहली आपकी डेट थी, जो पहली आपकी अ, मतलब आप मिले थे, आपकी मुलाकात हुई थी, जब आप बातें करते थे एक-दूसरे के साथ, वो फ़ोन पे हो सकती है या आप मिल के बात करते थे, ठीक है? आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में गए हो, जहाँ पे कोई ऐसी पुरानी यादें जो हैं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इस वक़्त आपकी याद दिला रही हैं। जब वो चीज़ इनके सामने आती है, जब वो थॉट इनके मन में आता है, तो बहुत बुरी तरह से ये इंसान हर्ट भी होते हैं और इनका दिल दुखता है। ओके? जो मतलब इतना ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं कि आप सोच ही नहीं सकते हो। बहुत याद आ रही है इनको आपकी, क्योंकि प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं और आपके लिए ना मुझे यहाँ पे सिर्फ़ उनके अंदर एक प्यार वाली फीलिंग दिखाई दे रही है। चाहे ये कमिटमेंट नहीं दे रहे, चाहे आपसे दूर हो गए हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, बट वो जो प्यार है ना इनके दिल में गाइस, वो अभी भी है। वो फीलिंग्स इनके अंदर आज भी हैं आपको लेके। ये एक छटपटाहट आप देख सकते हो कैंडल के बीच में। ओके, ये पर्सन कुछ पल बिताना चाहते हैं आपके साथ। अ, मतलब कुछ मीठे से जो एक मोमेंट्स आप लोगों के साथ एक दूसरे के साथ आपने स्पेंड किए हैं, स्पेशली इनको आपके साथ डेट पे जाना है। जो भी दिल की भावनाएँ हैं, बातें हैं, वो आपको बताना चाहते हैं। कैंडल लाइट डिनर जो होता है, कैंडल लाइट डेट जो होती है, वो मुझे इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा दिख रही है इस वक़्त, इनकी एनर्जी में। ये कुछ पल बिताना चाहते हैं आपके साथ, वो सुकून भरे लम्हे बिताना चाहते हैं, जो लम्हे आप दोनों ने एक साथ बिताए हैं, जो समय आप दोनों ने एक-दूसरे के साथ बिताया है। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान स्ट्रेस में भी हैं, ओके? किसी स्ट्रेस में भी लग रहे हैं, इनको कोई स्ट्रेस हो रहा है और इनकी ये जो फीलिंग है ना आपको लेके, एक इस टाइम मुझे ये फीलिंग लग रही है इनकी कि इनको ना इस रिश्ते को सक्सेसफुल करना है। ओके, इनके अंदर एक ही फीलिंग मुझे दिख रही है कि इस रिश्ते को फिर से कैसे जीतना है, कैसे आपका विश्वास जीतना है, कैसे सक्सेसफुल करना है इस रिश्ते को। और दूसरा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इस वक़्त ये इंसान इमोशनल भी दिख रहे हैं कि इनके इमोशंस इनके कंट्रोल के बाहर जा चुके हैं। ओके।
आपकी कोई चीज़ इनके पास हो सकती है, आप कहीं ऐसी जगह पे गए हो, जहाँ पे आपने टाइम स्पेंड किया एक-दूसरे के साथ, मतलब पास्ट में जा रहे हैं, पास्ट की बातों में ये पर्सन जा रहे हैं गाइज़, ओके? इनको रीज़न जो था ना आप लोगों के दूरी का, मतलब अगर आप लोगों के बीच में दूरियाँ हैं, चाहे फ़िज़िकल हो या कैसी भी दूरियाँ आ गई हैं ना, किस वजह से भी आ गई हैं, वो दूरियाँ इनको कहीं न कहीं खा रही हैं। इनको बहुत बेचैनी फ़ील हो रही है इस वक़्त। आपकी वैल्यू ना करना, आपकी कद्र ना करना, आपको अपनी लाइफ़ से दूर करने का फ़ैसला इसी इंसान का था, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। इन्होंने ही मतलब खुद से आपको दूर किया है गाइस, और इनको रिग्रेट हो रहा है। इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि इतना अच्छा चांस, इतना अच्छा रिश्ता इस अपनी लाइफ़ से मैंने गँवा दिया है, और इनके अंदर ये दुःख और दुविधा बहुत ज़्यादा है, आपके पर्सन के साथ। तो उसी कन्फ्यूज़न के चलते ये ना तो किसी डिसीज़न पे आ पा रहे हैं, ना ही आपके लिए कोई एक्शन ले पा रहे हैं। इनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि इन्होंने क्यों आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को समझा नहीं है, क्यों आपकी कद्र नहीं करी। ये चीज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब ओपनली मुझे दिख रही है कि इनको बहुत रिग्रेट है इस चीज़ का। आपके पर्सन को ना आपकी तरफ कुछ खींच रहा है, जैसे एक होता है ना पुल फ़ील होता है, इनको अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है। बस किसी भी तरह आपको पाना चाहते हैं, किसी भी तरह आपके करीब आना चाहते हैं, किसी भी तरह आपके साथ वक़्त बिताना चाह रहे हैं, और ऐसा हो नहीं रहा है तो उसकी वज़ह से इनको स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वज़ह से ये ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है गाइज़ आप अपनी लाइफ़ में काफ़ी आगे बढ़ रहे हो, और खुद को काफ़ी हद तक सँभाल लिया आपने। आपने काफ़ी हद तक खुद को सँभाल लिया है, ओके? यहाँ तो देखो आप अपने करियर में काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो अपनी लाइफ़ में, ओके? आपका जो कॉन्फिडेंस लो हो गया था, अब काफ़ी अच्छे लेवल पे दिख रहा है यहाँ पे, ओके? आपको अपने पार्टनर पे बहुत प्राउड था, बहुत आप प्राउड फ़ील करते हो। कहीं न कहीं पहले बहुत ज़्यादा प्राउड था आपको, कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, ओके? मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन से ज़्यादा सीरियस उनके लिए रहे हो। आपकी इंटेंशन ज़्यादा सीरियस रही है, बट अब ये पर्सन आपको अपनी लाइफ़ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। अपना लाइफ़ पार्टनर बनाना चाहते हैं वो। क्योंकि हो सकता है कि वो उनके मन में एक चीज़ है कि सपने जो उन्होंने देखे हैं ना आपके साथ शादी करना, मैरिज करना, बट वो चाहते हैं कि फैमिली भी एक्सेप्ट करे, फैमिली भी हँसी-खुशी और एक हैप्पीनेस के साथ आप दोनों पार्टनर बनो, एक-दूसरे की लाइफ में आओ। आप दोनों की जो फैमिलीज़ हैं, वो मतलब नहीं अगर मान रही हैं, बट वो चाहते हैं, ठीक है? वो चाहते हैं कि फैमिली बीच में आए और एक्सेप्ट करे आप दोनों को, ओके? इनका जो एक सपना है, इनका यही है, ओके? आपके बारे में सोचना या आपकी फीलिंग्स, मतलब इनको सिर्फ़ एक ही फीलिंग फ़ील होती है जब ये आपके बारे में सोचते हैं, एक हैप्पीनेस और एक खुशी इनके दिल से होती है, ओके? आप इनकी लाइफ़ के वो सोलमेट हो जिनको ये कभी भी खोना नहीं चाहेंगे। आपके साथ ना इनको ऐसी हैप्पीनेस फ़ील होती है जैसे एक छोटा बच्चा उनकी जो एक मतलब उनको उसकी फ़ेवरेट चीज़ मिल जाती है और वो बहुत खुश होता है ना, इस तरह से इनको आपके साथ हैप्पीनेस और खुशी जो है मिलती है आपके साथ रह के गाइस, ठीक है? ये पर्सन अपनी खुशी वापस चाहते हैं, अपनी हैप्पीनेस वापस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपका प्यार इनको मिल जाए, ये आपका ट्रस्ट जीत लें। आप उनकी लाइफ़ की वो हैप्पीनेस बन चुके हो जिसको वो नहीं खोना चाहते, अपनी स्माइल को नहीं खोना चाहते। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत से लोगों का अ, बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि इस इंसान ने ही ना आपको बहुत आपके बहुत करीब आके, आपके साथ बहुत दूर तक आके रिश्ते में ब्रेकअप किया होगा, दूरी बनाई होगी, और इसी चीज़ का ही इनको रिग्रेट भी हो रहा है गाइस, ओके? इनको इसी चीज़ का रिग्रेट भी है, आपसे दूर जाने का, आपकी वैल्यू ना करने का। बहुत लॉस, बहुत नुकसान फ़ील कर रहे हैं। अपने आप को दोषी मान रहे हैं, अपने आप को मतलब गलत बोल रहे हैं ये पर्सन।
क्योंकि जिस भी सिचुएशन से आप दोनों गुज़र रहे हो, आपका रिलेशनशिप गुज़र रहा है, उसका रीज़न ये खुद को मान रहे हैं इस वक़्त, ओके? आपके पर्सन को हो सकता है आपसे ट्रस्ट इश्यू बहुत रहे हैं, या आपने इन पे ट्रस्ट नहीं किया या इन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं किया। बट ये इंसान आप पर हमेशा गलत इल्ज़ाम, ब्लेम करना और हमेशा आपको कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं किया पूरी तरह से। आप मुझे लगता है आपको बहुत क्लैरिटी देनी पड़ती होगी, हर चीज़ को लेके, हर बात को लेके, ओके? अगर आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया, ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। ऐसी इनकी सिचुएशन थी इस रिश्ते में आपके पर्सन के साथ। बट एक यहाँ पे ये पर्सन की मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अब ना ये आपसे दूर जाके खुश नहीं है और इनसे सहन नहीं हो रही है ये दूरी जो है ना, और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है आपके रिश्ते का, ओके? कि अब जो भी हो जाए मुझे रिश्ते को ठीक करना है और आपको हासिल करना है और आपके साथ एक नई शुरुआत जो है रिश्ते की वो करनी है। इन्होंने अच्छे से ये चीज़ सोच ली है गाइस, ओके? मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं प्रे कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अ, मन्नतें माँग रहे हैं। ये चाहते हैं कि बस भगवान उनके पास सब कुछ है, बस वो आपकी जो कमी है ना उनकी लाइफ़ में, वो पूरी हो जाए और ये दूरी मिटा दे, ओके? ये आपकी केयर कर रहे हैं, इस वक़्त इनको केयर हो रही है, आपकी चिंता हो रही है और ये चाहते हैं कि गॉड इनकी दुआ कबूल करे, इनकी प्रे कबूल करे और आप दोनों एक हो जाओ फिर से, ओके? इनकी मन में बहुत इच्छा है कि अ, इस वक़्त में इनको आपकी कमी बहुत फ़ील हो रही है और ये बहुत स्पेशल फ़ील करते हैं जब ये आपके साथ होते हैं, हैप्पीनेस फ़ील करते हैं। आपके पार्टनर का आपका आपसे प्यार एक लस्ट के चलते नहीं है, दिल से प्यार करते हैं, दिल से जुड़े हुए हैं ये पर्सन आपके साथ, बट आपको अब इस बात पे ट्रस्ट नहीं रहा है। अ, मुझे लगता है कि इनको ऐसा फ़ील हो रहा है आपके पर्सन को कि मैंने सब कुछ पा लिया और जो मेरी लाइफ़ की सबसे ज़रूरी चीज़ थी या मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था, मैंने उसको खो दिया। एक पल में मेरी लव लाइफ़ बहुत अच्छी थी और एक पल में सब कुछ ख़राब हो गया और अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसा लॉस ऐसा फ़ील कर रहे हैं बट उनको पता है कि ये सब उनकी वज़ह से हुआ है, उनकी गलतियों की वज़ह से हुआ है, ये जो भी हुआ है और पर ये इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं गाइस, ओके? इनको ऐसा लग रहा है कि उनके पास एक भगवान का दिया हुआ गिफ्ट था, ये प्यार, ये रिलेशनशिप आप और इन्होंने कैसे सब कुछ गँवा दिया, ओके? इनको ऐसा लग रहा है मैंने खो दिया है, आपको खो दिया है, ओके? बार-बार ये इसी गिल्ट में आ रहे हैं आपके पार्टनर और उस गिल्ट से ये निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को समझाने की, अपने आप को पैम्पर करने की, खुद को पैम्पर करने की, बट ये नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं और काफ़ी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, काफ़ी लोग अपनी तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो बट हो नहीं पा रहा, ओके। अगर ये आपसे दूर हो गए ना गाइस तो ऐसा है कि ये खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं करंटली बात करूँ तो इस वक़्त ये इमोशनल भी हैं। ये बिल्कुल खुश नहीं हैं आपके बिना। आपकी इनकी लाइफ़ में बहुत वैल्यू है इस वक़्त, ओके। जब भी ये इंसान आपके साथ मिलते हैं जो अच्छे मोमेंट्स आपके साथ बिताए हैं, ओके, वो मोमेंट्स इनको बहुत याद आ रहे हैं। आपके जो पार्टनर है ना, अगर देखो आप लोगों को पार्टनर बन जाते हो, अगर आप लोगों की शादी हो जाती है, तो ये बहुत केयर करेंगे आपकी, बहुत प्यार करेंगे। आप इनकी लाइफ़ में सबसे ऊपर होंगे क्योंकि ये उस तरह से आपको प्यार करते हैं, जिस तरह से एक मतलब लविंग सी एनर्जी इनकी मुझे फ़ील हो रही है। जो आने वाला टाइम है ना गाइज़, वो इनको पूरी तरह से बदल के रख देगा और बदलेगा इस तरह से कि जैसे ये एक पल, एक सेकंड नहीं रह पाएँगे आपके बिना, ओके? यहाँ पे ट्रस्ट इश्यू बहुत है गाइस, ठीक है? या तो आप या फिर आपके पर्सन जो है ना एक-दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ओके? क्योंकि एडजस्ट भी करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, वो भी आपको यकीन के बिना, ट्रस्ट के बिना पॉसिबल नहीं रहता है।
ओके, अगर आप इनको अपने करीब रखना चाहते हो तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा इनकी बातों पे। अगर आप चाहते हो कि ये वापस आए आपकी लाइफ में और न्यू शुरुआत करे, न्यू बिगिनिंग करे, तो आपको कहीं न कहीं जो आपके अंदर ट्रस्ट हिल चुका है ना, एक बार आपको इनको मौका देना होगा और इनके साथ आगे बढ़ने के लिए वो ट्रस्ट तो आपको करना ही होगा। ओके? मुझे लगता है कि आप ना अपने पार्टनर से प्यार तो करते हो, पर आपके अंदर वो फीलिंग्स, वो इमोशंस भी हैं, पर उस हद तक नहीं है जिस हद तक कभी थी, ठीक है? हाँ, आप भी इनको खोना नहीं चाहते हो, पर मुझे लगता है कि इनके अंदर जो चेंज आएगा ना, कहीं न कहीं आपकी ये जो इस वक़्त धारणाएँ हैं, भावनाएँ हैं इनके लिए, वो बदल जाएँगी। आपकी सोच बदल जाएगी क्योंकि कहीं न कहीं ये प्यार सच्चा है आप लोगों का। ओके, तभी वो इंसान इस तरह से इमोशनल हो रहा है, मिस कर रहा है, आपको वापस पाना चाह रहा है। ओके, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी भी आएगी और एक नई शुरुआत भी आएगी गाइस। ओके, कहीं न कहीं अगर ये आपको कंट्रोल करते थे ना जिन चीज़ों को लेके, अब ये कंट्रोल नहीं करेंगे, अब ये खुद आपके कंट्रोल में आने वाले हैं। ओके, क्योंकि इन्होंने खुद को अपने नेचर को ना काफ़ी हद तक चेंज किया है। वो इसलिए किया है कि इनको पता है कि आप दूर जा रहे हो। काफ़ी हद तक आपकी बातों ने, आपकी बोली हुई इनको गुस्से में बातें हों, चाहे प्यार में हो, काफ़ी मोटिवेट किया है इनको, काफ़ी सुधारा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही इनके एक ट्रू फ्रेंड हो, ट्रू लवर हो, जो इनको सुधार सकता है, जो इनको चेंज कर सकता है। ओके, यहाँ पे इनको काफ़ी हद तक आपसे जो भावनाएँ जुड़ी दिख रही हैं, उसको लेके ये काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे दिख रहा है वी, एच, एस, के, पी और एन। ओके, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपके अंदर अगर फीलिंग्स हैं, आप उनको दबा रहे हो, आप उनको हाइड कर रहे हो, नहीं बताना चाहते आप अपने पर्सन को, ओके? इनको काफ़ी इनसिक्योरिटी हो रही है आपके पार्टनर को, ओके? आपको अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं और सँभाल के रखना चाहते हैं। अ, अब अगर आप इनको मिल गए ना, तो ये आपको खोएँगे नहीं, अपने सीने से लगा के रखेंगे, अपने अपने दिल में बसा के रखेंगे, ओके? ये ना आपको किसी के साथ देख नहीं सकते हैं, आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, ये सोच भी नहीं सकते कि आप किसी से जस्ट बात भी कर लो, क्योंकि इनके अंदर डर भी है, इनसिक्योरिटी भी है इस चीज़ को लेके, ओके? आपकी वैल्यू इनको समझ में आ रही है, जो वैल्यू नहीं थी, ओके? ये बहुत जल्द आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इस लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप हो, तो भी ये पर्सन आपसे किसी न किसी तरह से कॉन्टैक्ट करेंगे, ओके? क्योंकि अपने पास रखना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच की दूरियाँ मिटाना चाहते हैं ये पार्टनर। जो एक लॉस्ट कनेक्शन आप लोगों को फ़ील हो रहा था, एक दूरी लग रही थी, एक डिस्टेंस लग रहा था, वो डिस्टेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं अब ये पर्सन, ओके? ये ना आपको अपना बनाना चाहते हैं इस वक़्त, आपको कभी भी दूर नहीं करना चाहते हैं, ओके? और दूसरी चीज़ ना अ, ये इस रिश्ते में अब एफ़र्ट्स भी करेंगे, जो इंसान बिल्कुल एफ़र्ट्स नहीं कर रहा था, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था होने का, नहीं होने का, इसको एक्चुअली एफ़र्ट्स करने हैं अब इस रिश्ते में, ओके? इनकी लाइफ़ में ना मुझे लगता है कि करियर को लेके भी कुछ प्रॉब्लम है। करियर जो है ये जितना स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका करियर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, काफ़ी स्ट्रेस, टेंशन उनकी वहाँ पे बनी हुई है, ओके? मुझे लगता है कि इस इंसान ने जहाँ से आपको छोड़ा था उसका एक रीज़न करियर भी हो सकता है, इनकी स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है इनकी लाइफ़ में किसी चीज़ की, तो ये वहीं से ही आपको लेंगे, वहीं से एक नई शुरुआत करेंगे। ओके, आपको नज़र आएगा, आपको खुद नज़र आएगा वो बदलाव, वो चेंज जो आप इस पर्सन से चाह रहे थे। इनको बतानी नहीं आती है चीज़ें, समझानी नहीं आती हैं, पर अब आपके सामने ये रखेंगे वो चीज़ें, ओके? देखो, एक कोई बात है आप दोनों के बीच में हुई है जो इनको बहुत चुभी है, जो इनको बहुत ज़्यादा दिल दिल पे लगी है वो बात। एक चीज़ और है कि अपने करियर पे भी फ़ोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि करियर पे ध्यान है और इस वक़्त आप पर ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ों पे पूरा फ़ोकस है इनका, ठीक है? वो नोटिस कर रहे हैं आपकी हर चीज़ को, वो ध्यान रख रहे हैं और कहीं न कहीं खुद ही एफ़र्ट्स डालकर रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं।
तो अभी आपको एफर्ट्स नहीं करने चाहिए अपने रिश्ते में, उनको करने दीजिए। एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो कुछ किया है, जो कुछ हुआ है रिश्ते में, ठीक है? और ये इंसान आपको स्टेबिलिटी भी देने वाले हैं, कोई ऑफ़र भी देने वाले हैं जो कभी भी नहीं दी इन्होंने, ठीक है? बहुत टाइम लेते हैं, बहुत टाइम लिया है बट खुद को हील किया है। मतलब वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जितना उन्होंने आपको वेट करवाया है, जितना आपको इंतज़ार करवाया है ना, वो आपके साथ जस्टिस करेंगे, ठीक है? बैलेंस में लेके आएँगे अपनी लव लाइफ़ को और जितना भी इनके दिल में आपके लिए प्यार, इमोशंस हैं, उन सभी चीज़ों को ये जो है दिल खोल के आपके सामने रखने वाले हैं। कुछ चीज़ों में आपको भी कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ सकती हैं गाइज़, तो ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये रहे आपकी लाइफ़ में तो कुछ चीज़ें आपको इग्नोर करनी ही पड़ेंगी और कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ये रिश्ते को जो है आगे लेके जाना होगा, ठीक है? तो हम कुछ कार्ड्स ले लेंगे। यहाँ पे हम एंजल्स की जो गाइडेंस है मैं आपके लिए देखूँगी। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? ओके, चलिए प्लीज़ बताइए एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है उनकी लव लाइफ़ के लिए? आप लोग अपने मन में कोई भी सवाल रख लो और देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपको मेडिटेशन करना चाहिए गाइस, आपको वहाँ पे आंसर मिलेगा। देयर आर समथिंग बेटर, कुछ इससे भी अच्छा होगा। परफेक्ट टाइमिंग, नो, यू आर रेडी, रोमांस। ओके, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज, ओके कॉम्प्रोमाइज भी निकल कर आया गाइस, ठीक है। क्या है कि कुछ चीज़ों में अभी अगर आपके मन में कोई सवाल था यस नो को लेके, तो नो इसलिए आया है कि अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ों को वक़्त लगता है सही होने के लिए, बट आपका परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है। ये आपकी लव लाइफ़ में रोमांस भी आएगा और क्योंकि ये जो आपके पर्सन है ना, ये इस वक़्त बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं खुद को और आप रेडी रहिए, ओके? ये जो नो निकल कर आया ना गाइज़, ये इसलिए है, एंजल्स बोलना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए अभी राइट टाइम नहीं है, अभी जो समय समय है सही नहीं है। सो आपको मेडिटेशन करना है। बहुत से आपको आपके दिल के सवाल आंसर्स आपको मेडिटेशन के थ्रू मिल जाएँगे। जो आपने सोच रखा है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा आपकी लाइफ़ में अच्छा होने वाला है। तो आप लोग और अच्छा सोचो और पॉज़िटिव सोचो, ताकि आप जितनी भी पॉज़िटिविटी अट्रैक्ट कर सको, ओके? एक रोमांटिकली टाइमिंग आपकी लाइफ़ में आ रहा है, अपने लव लाइफ़ को लेके एक परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है। आप रेडी रहिए, ओके? ये डेफ़िनेटली चीज़ें होने वाली है। हाँ, कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, तो ऐसा नहीं है ना कि मतलब सभी चीज़ें जो हम सोच रहे हैं 100% वैसी ही होंगी, ठीक है? कुछ ना कुछ तो कमी हर चीज़ में होती है। तो एंजल्स कहना चाहते हैं कि अगर आपको एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ कुछ करना पड़े अपने लव लाइफ़ के लिए, तो आपको लगता है कि ठीक है, मैं कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर उस पे एक्शन लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ़ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, ठीक है? अभी कुछ समय के लिए वेट कीजिए, बट जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आने वाले समय में, ओके? तो ये रीडिंग थी, आपको अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।